जब एक महिला मजदूरी करके अपने घर पर आती है, जैसे ही वो अपना घर का दरवाज़ा खोलती है तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है। बेटी को आवाज़ लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसकी माँ घबरा गई और वो अपने आस पड़ोस में जहाँ जहाँ उसकी बच्ची जाया करती थी खेलने के लिए, वहाँ चारों तरफ उसको देखती है, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चलता। माँ बहुत परेशान हो जाती है। चारों तरफ देखने के बाद, अपने रिश्तेदारों में बातचीत करने के बाद जब उसका कहीं पता नहीं लगता है तो घबराकर सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाते ही जोर जोर से रोने लगती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई, आप किस लिए रो रही हो, हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तब वह महिला कहती है कि मेरी बच्ची 13 साल की है जो अभी घर नहीं लौटी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं अगर जाती है, कहीं खेलने के लिए, कहीं घूमने के लिए जाती तो अपने घर आ जाती है, लेकिन आज वो सुबह से घर नहीं लौटी है। और माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पुलिस वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है। पुलिस अपने सारे मुखबिरों को अलर्ट कर देती है और उस बच्ची के बारे में बताती है कि जैसे ही उस बच्ची की कहीं कोई खबर मिले तुरंत जो है हमें सूचित करें। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया, 4-5 दिन निकल गए। तभी उस लड़की की इनपुट एक होटल से आई। पुलिस ने चारों तरफ से उस होटल को घेर लिया। तभी एक पुलिस वाला बोला साहब अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं होटल के अंदर जाऊं। पुलिस वाला सिविल ड्रेस में, सिविल वर्दी में वहां जाता है एज ए ग्राहक बन के। एज ए ग्राहक बन के इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उस लड़की को उस होटल में ही नहीं कई जगह ले जाया गया और उसके साथ घिनौना काम किया और घिनौना कृत्य किया गया। पुलिस वाला जैसे ही अंदर पहुंचा एज ए ग्राहक बन के, तो उसने कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए, वो भी कम उम्र की। तो उसको एक फ़ोटो दिखाया गया कम उम्र की लड़की। लेकिन वो बोला मैं फ़ोटो से नहीं, पहले मैं सामने देखूंगा तब यकीन मानूंगा। जैसे ही लड़की उसके सामने आई, पुलिस वाले ने एक सिग्नल नीचे दिया। जैसे ही सिग्नल होटल के बाहर पहुंचता है, क्योंकि पुलिस वालों ने पहले ही इस होटल को घेर रखा था, पुलिस तुरंत ऊपर पहुंचती है और उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले जाती है। तो पता चलता है कि पिछले 5 दिनों में उस लड़की के साथ 32 लोगों ने बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। जब जब वो लड़की चीखती चिल्लाती थी तभी उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाल दिया करते थे, यानी कि शराब पिला दिया करते थे। जब इस घटना की खबर मीडिया अखबारों में पहुंची, जैसे ही इस घटना की खबर सोशल मीडिया अखबारों के द्वारा फैली, तो ना कि उस प्रदेश में, जब पूरे भारत में इस घटना की आलोचनाएं होने लगी। आप सोच नहीं सकते कि हमारे समाज में ऐसे कैसे कैसे दरिंदे घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवाज चौहान और आप देख रहे हैं रियल भारत। एक 13 साल की लड़की अपने घर का रास्ता भटक जाती है, परेशान से लग रही होती है। बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रास्ता भटक गई है और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जयपुर राजधानी से लगभग 600 किलोमीटर दूर एक जिला श्री गंगानगर
के सदर थाने की ये बात है। एक 13 साल की लड़की जब अपने घर जा रही होती है तो रास्ता भटक जाती है, तभी एक पीछे से रिक्शा वाला आता है और उसके ठीक बगल में बैठ जाता है और उससे कहता है, बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। तो लड़की सहमी सहमी सी होती है और वो कुछ ठीक से बता नहीं पाती। तभी उस रिक्शे वाले ने उसको पानी पिलाया और पानी पिला के थोड़ी सांत्वना दी और फिर दोबारा पूछा। तो लड़की कहती है कि ऐसे ऐसे मैं अपनी सहेली के यहाँ से घर जा रही थी और रास्ता भटक गई हूँ मैं। रिक्शा वाला उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है तो लड़की मान जाती है। उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो लड़की उसके साथ बैठ जाती है। रिक्शा वाला धीरे 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 आगे चलता है। रास्ते में उसे एक होटल मिलता है। वो अपने रिक्शे को वहीं रोक देता है और उस लड़की से कहता है, बेटा आप सिर्फ 5 मिनट रुको यहाँ, मेरा होटल में कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। तो लड़की ने सोचा ठीक है अंकल आप चले जाइए, मैं यहाँ तब तक बैठी हूँ। काफ़ी देर हो गई। रिक्शा वाला फिर आया और उसने कहा, बेटा एक काम और है, अगर आप थोड़ी हमारी मदद कर दो। तो लड़की ने बोला, ठीक है अंकल बताइए क्या क्या करना है। तो रिक्शा वाले ने कहा कि बेटा एक छोटा सा सामान है, मैं उसको अकेले नहीं ला सकता, अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगी तो मैं उस सामान को ले आऊँगा। तो लड़की ने कहा ठीक है। वो दोनों होटल के अंदर चले गए। लड़की को एक तरफ बैठा दिया गया और इधर रिक्शा वाला चुपचाप होटल से बाहर निकलकर चला गया। कुछ देर बाद वहाँ लड़की के पास एक व्यक्ति आता है और उससे कुछ पूछताछ करता है, जिससे कि लड़की परेशान होती। पूछताछ नहीं बल्कि वो उसको छेड़ रहा था और बदतमीजी दे रहा था, गलत काम कर रहा था। जब लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो उसको डराया धमकाया गया और कहा गया कि अगर ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की ने सोचा कि एक आदमी है, थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन एक आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। 6 व्यक्तियों ने उसके साथ घिनौना काम किया और घिनौनी हरकत की। लड़की ने सोचा कि ठीक है रात जैसे तैसे निकल जाएगी, कल तो अपने घर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉज करो। जब उस लड़की ने विरोध किया तब उसके मुंह में शराब उड़ेल दी गई, जिससे कि लड़की नशे में हो गई और नशे में होने के बाद वो अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। ऐसे करते करते 5 दिन निकल गए। लगभग 32 आदमियों ने उसके साथ इन 5 दिनों में घिनौना और गंदा कृत्य किया। उसके बाद उस लड़की को वहां से किसी दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया। लड़की की फोटो 1-2 मीडिया पर अपलोड कर दिए गए और एक तरीके से
ये बताया गया है कि जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है तो वो यहाँ आके मिल सकता है। एक तरीके से वैश्यावृत्ति की तरह उसको परोसा जाने लगा। इधर लड़की की माँ बहुत परेशान होती है। उसने अपने पास के थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी। एक होटल से लड़की को बरामद कर लिया जाता है। बरामद करने के बाद होटल के मैनेजर को, होटल के ओनर को, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उस होटल में पहुंच जाते हैं और होटल के मैनेजर से और उससे कहा कि एक गरीब की लड़की को तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम्हारी भी तो लड़की होगी, उसको तुमने क्यों नहीं ऐसे परोसा। जिससे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं से और होटल के मालिक से नोकझोंक हो जाती है। फिलहाल केस अभी पुलिस अपने हिसाब से देख रही है। होटल को सीज कर दिया गया है और उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। तो मैं आपको जागरूक करूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी अकेले न छोड़ें। उनका